ध्यान दीजिए, अब आपको हमने पहले ही कल ही आपको बता दिया था कि इस क्लास में आपको महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक से हम शुरुआत करते हैं। किससे? महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे देख लीजिए, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। HCF का फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, हाई कॉमन फैक्टर। देखिए, अगर आपको कभी कभी इसमें जैसे हाई हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है, कभी कभी यहाँ M होता है, HCM, LCM, यम होता है। यम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, MULTIPLE होता है, उसको भी आप लिख लीजिए, कभी कभी होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी SCM देता है, LCM होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब आपको एक इसमें एक पहले हम समझा देते हैं, एक सार्वगुणनखंड आता है। क्या होता है? सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड क्या होते हैं? देखिए, आप कहीं न कहीं छोटे-छोटे संख्याओं का मस या लस, देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको मस बोलते हैं और लस को, लघुत्तम समापवर्तक को लस बोलते हैं। तो आपको ये पता होगा सार्वगुणनखंड, देखिए जो तीनों चीजों में जो कॉमन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। अब इसके बारे में और बता देंगे कि जो तीनों चीजें, अभी जब आप HCM या LCM पढ़ लेंगे उसके बाद ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये भी तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो तीनों चीज में या जब भी निकालते हैं हम उसमें जो कॉमन रहते हैं उन्हीं को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपको बारी होती है इसमें एलसीएम या HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये दो विधियों से निकाला जाता है। ये कितने विधि से निकाला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये दो विधियां से ना निकाला जाता है। कितने विधि से? दो विधि से निकाला जाता है। 2 मेथड्स निकाला जाता है। पहला विधि होती है आपकी, इसमें ध्यान दीजिए, पहला गुणनखंड। पहला कौन सी विधि है? गुणनखंड। और दूसरा विधि है भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि। ध्यान दीजिए, पहला क्या है? गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है? भाग विधि। ध्यान दीजिए, हम आज दोनों विधि के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब पहले हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब गुणनखंड विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अभी ध्यान दीजिए, आपको हम गुणनखंड, गुणक, इस सब के बारे में पिछली ही क्लास में भी बता दिए हैं। अगर आप आज से मेरा क्लास ज्वाइन किए हो, कृपया पिछली क्लास देखिए, तो आपको ये गुणनखंड और गुणक क्या होते हैं इस सब के बारे में पिछली क्लास में विधि पूर्वक, विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है। ठीक है, आप इसमें देखिए गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। जैसे दिया है 20, 28 और 36। सपोज दैट 20, 28 और 36 का गुणनखंड विधि से लसाअ निकालिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला 20, 28 और 36 का, 20, 28 और 36 का गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें होता है जैसे 20 का, देखिए निकालने का तरीका है 20 हुआ। अब इसमें हम किस संख्या से भाग देंगे? हमेशा सबसे पहले छोटी संख्या। अभी मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था। अभी यहाँ पे आपको हम विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे कि विभाज्यता का जो नियम होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अब विभाज्यता का नियम देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इधर लास्ट में कितना है? 0 है, दिख रहा है कि नहीं? 0। आपको 0 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अभी हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में, तो ये 2 से कट जाएगी। तो अब देखिए 2 × 2 0 आ गया।
फिर 0 है तो 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए हमेशा छोटे, अब ये किससे कटेगा, 5 का कोई गुणनखंड नहीं, स्वयं के अलावा कटेगी। तो 5 एक कल हमने आपको बताया था अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कल की क्लास में देख लीजिएगा। अब ये क्या हुआ, 5 करना 5, एक आ जाएगा तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 28, ध्यान दीजिए। अब आप कहिएगा सर इसको कैसे चेक करें कि 2 से कटेगा कि नहीं। अरे भाई लास्ट वाली संख्या सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एक करना 2, 2 चौक 8, डायरेक्ट भाग दीजिए आप। फिर कितना आया, फिर सम है 2 7 14। अब देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य आ जाए डायरेक्ट समझिए किसी से नहीं कटेगा, ये एक आ गया, ठीक है। अब आ जाइए आप 36 के बाद में। 36 भी देखिए लास्ट वाली 6 है, सम है तो 2 से कटेगा, 2 से भाग दीजिएगा। 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 9 आया, 9 किससे कटेगा, याद रखिए विषम संख्या, जो 2 से न कटे 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 एक नाम 3, ठीक है। अब आपका तीनों संख्या का हमने गुणनखंड निकाल लिया है। अब हमको पता होना चाहिए हमको क्या बोला गया है, गुणनखंड विधि द्वारा लघु महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ 20 का क्या हुआ, 20 का लिख देते गुणनखंड, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये गुणनखंड हुआ। 28 का क्या हुआ, 2 दूनी 4 सते 28। अब ध्यान दीजिए 36 का क्या हुआ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। यहां से निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको इसका निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक का रूल ये है कि जो हम वही अंक को यूज करेंगे जो संख्याएं आपके तीनों में मिल रही हो, जो सार्वगुणनखंड हो। यही बात ध्यान दीजिएगा, जो सार्वगुणनखंड हो जो तीनों में मिल रही हो, उसी संख्या को हम महत्तम समापवर्तक में निकालेंगे। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कौन सी ऐसी संख्या है जो दो तीनों आपके संख्या में मिल रही है। ध्यान दीजिए इसमें हम देखिए एक ये संख्या ये अंक तीनों, तो 2 गुणे 2 मिल रहे हैं, 2 दूनी 4। बस महत्तम समापवर्तक आपका यही हुआ। गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से इसका देखेंगे। अगर 20 28 और 36, 20 28 और 36 का गुणनखंड विधि द्वारा लसा बोले तो आप उसका गुणनखंड कर लीजिए। कल ही हम आपको बताए थे 2 दहमा 20 2 पंचे 10, ये लिखिए, इसका भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 20 का हमने निकाल दिया, यहाँ लिख दिया, 28 का यहाँ पे। अब मासा निकालने के लिए हमेशा वो जो तीनों में रहे, कॉमन रहे, सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर जो रहे उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें एक मेथड आता है जो भाग विधि। ध्यान दीजिए गुणनखंड विधि, भाग विधि। भाग विधि से मासा निकालना थोड़ा सा, जब बड़े अंक दिया जाता है तो भाग विधि से निकालना बहुत आसान होता है मासा, क्योंकि आप बड़े में गुणनखंड करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल आता है। इसलिए भाग विधि द्वारा ध्यान से देखिएगा आपको भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट मान लीजिए हमको दे दिया 32 और 48 का मास भाग विधि द्वारा निकालिए, भाग विधि द्वारा निकालिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरे को क्या बोला गया है, 32 और 48 का मास भाग विधि द्वारा निकालिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर भाग विधि की बात है तो भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही भाग लिख दिया, भाग विधि भाग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए अब हमने क्या बोला इसमें, अब इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पे 48 भागे 32 करना पड़ेगा, ठीक है। ये भाग विधि का मेथड है, ठीक है। जो छोटा रहे उससे भाग दीजिए बड़े में, हमेशा वैसे जनरली तो आप वही देते हैं। अब 32 निकलना 32 जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई, 32 दूना 64 हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 8 में से 2 गए 6 हुआ, 4 में से 3 गए 1 हुआ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब जिससे आप भाग दे रहे थे वही संख्या पुनः यहाँ तक आएगी जब तक वो संख्या
कट न जाए तब तक वही संख्या यहाँ पे आएगी। ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया, इसको बढ़ा लिया, 32 यहाँ लिख दिया, ठीक है, यही संख्या। अब भाग दीजिए, 16 दूना 32, ये पूरी संख्या कट गई कि नहीं। अब आप बोलिएगा सर इसका भाग हुआ क्या इसमें, एंड आपकी HCF मस हुआ क्या इसमें, तो इसका मस जो होगा ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसका मस 16। ये जो संख्याएं हैं इसी को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 16, ठीक है। मस डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी संख्या हुई, ठीक है। अब एक और अगर आपको थोड़ा सा वो हो रहा तो एक और देख लीजिए इसमें, जैसे 20 और 28 का निकालना है, किसका, 20 और 28 का। एक इसको समझ में आया, एक बार ध्यान दीजिए, 32 और 48 का मासा बोल दिए निकालने के लिए, 32 का भाग दीजिएगा 48 में, तो 32 एक नाम जाएगा, यहाँ 32 लिख दिए, इसको घटाए 16 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यही जिससे भाग दिए फिर वही उतारेंगे, जब तक उतारेंगे तब तक उसका मान कट न जाए। अब 16 से भाग दिए, 16 दूना 32, कट गया, यहाँ पे आगे कट गया। तो जो यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं, जो लास्ट वाली संख्या है जो भाग देने पे कट गई, वही संख्या आपकी क्या होगी, यहाँ पे वही मासा होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे 20 और 28 है, 28 से हमने लिया 20 में, 20 एक अन्ना 20 जाएगा, 8 आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए क्या उतारना है, जी हाँ जैसा आपने बोला, ठीक है, 20 उतारिए। अब कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 दूनी 16। अब ध्यान दीजिए, तो घटेगा नहीं, तो 10 उठा लिया, 10 में से 6 गए, 4 हुआ, यहाँ कट कुट गया, कुछ नहीं बचा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए क्या उतारे यहाँ पे, हाँ यही 8 उतरेगा, बहुत सही, 8 उतरेगा। तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, क्या हुआ, कट गया। अब आप अपने मन से ही बताइए, हम बताना ना पड़े, लिखने से पहले बता दीजिए कि इसका मासा क्या होगा, हाँ बहुत सही, इसका मासा क्या हो जाएगा, 4, बहुत सही, आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मासा निकालने की दो विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इन दोनों विधि से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कभी कभी इसमें मतलब और निकालने के लिए, जैसे का गुणनखंड में, और आपको बता दें क्या भाग में बड़ा बता दें, ठीक है, एक भाग विधि में और देख लीजिए, गुणनखंड तो आपको सरल लग रहा होगा, गुणनखंड सरल लग रहा, भाग विधि में एक और देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा भाग विधि है, भाग विधि में अगर समझ लिए तो अच्छा है। अब भाग विधि में एक, जैसे हमने बोला कि बड़े संख्या, जैसे 120 और 240 का निकाल के आपको दिखाते हैं, जैसे 120 और 240 का मासा निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 120 हुआ, 240 यहाँ लिखे, कितना जाएगा बताइए, दूना जाएगा क्या, 240 हुआ, कट गया। अच्छा बताइए इसमें बचा क्या, यही तो बचा है, तो कितना हो जाएगा मासा, मासा मेरे प्यारे दोस्तों 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार नोट कर लीजिए फिर से इसको, तब आपको हम ले चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक की तरफ, ठीक है। इसको रफ कर दे, आपको नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसमें महत्तम समापवर्तक में एक सवाल दे देते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। महत्तम समापवर्तक में कभी भी महत्तम मतलब अधिकता, अधिक से अधिक, महत्तम मतलब क्या हुआ, हाई मतलब क्या, सबसे ऊपर, समझ में आया, महत्तम मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर, उसी को तो महत्तम बोलते हैं ना। तो कभी कभी इसमें एक सवाल भी दे देते हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिए कि महत्तम मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। ये ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक की बात करेगा तो आपको क्या लिखना है, महत्तम लगाना है, और कम से कम बात करेगा तो उसमें क्या निकालना है, आपको लघुत्तम निकालना है। अगर अधिक से अधिक बात करेगा तो क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, ठीक है।
बोल रहा है एक मैदान की लंबाई, क्या लिख लीजिए, एक मैदान की लंबाई 96 मीटर है। एक मिनट, ज्यादा ऊपर हो जा रहा है क्या? एक मैदान की लंबाई 96 मीटर है। एक मैदान की लंबाई 96 मीटर है, चौड़ाई 72 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 72 मीटर है। चौड़ाई 72 मीटर है। उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी? उस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़े से बड़े, क्या दिया? बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी? उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी जो मैदान की लंबाई चौड़ाई नाप सके। लंबाई चौड़ाई नाप सके, ठीक है। एक मैदान की लंबाई 96 मीटर है, चौड़ाई 72 मीटर। उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी जो मैदान की लंबाई चौड़ाई माप सके। अब ध्यान दीजिए, अभी हम आपको महत्तम समापवर्तक पढ़ाए। अच्छा बताइए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जैसे मैंने बताया, उसमें ऐसी संख्या का प्राप्त करना जिससे दोनों संख्या कट जाए, बड़ी से बड़ी, तो उसी को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अगर आपसे बड़ी से बड़ी बात करें जाए, हाई, इसमें भी देखिए एक मैदान की लंबाई 96 और 72 मीटर है चौड़ाई। उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी जो मैदान की लंबाई चौड़ाई, मतलब इसकी मैदान की लंबाई 96 और 72 मीटर है चौड़ाई। अब इसमें पूछ रहा है कि जो फीता रहा है तो बड़ी से बड़ी कितनी माप की रहा है जिससे दोनों आसानी से मापी जा सके। जैसे आपसे नहीं बोलते कि अरे भैया, जैसे कहीं मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए, बोले अरे भैया हमको बड़े से बड़े इतना माप दे दीजिए, हमको कम ना पड़े, कि ऐसा माप दीजिए कि जैसे हो जाए इतना, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक दे दीजिए भैया, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो कम नहीं पड़ना चाहिए मतलब अधिकता। तो ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है आप बताइए? इसका निकालना है हमको मस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो छोटी संख्या 72 है, डायरेक्ट करिए 96 भाग दे दीजिए, ठीक है। 72 एक अंदर 72 जाएगा, 6 में 2 गए 4, 9 में 7 गए 2। अब किस क्या लिखे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? 72, 24 3 या 72। तो इसका बताइए माँ से कितना हो जाएगा? हाँ, माँ से कितना हो जाएगा? 24 बस। तो इसकी क्या लंबाई होगी? फीते की लंबाई क्या होगी जो माप सके? 24 मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब आपको हम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा दें। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताते हैं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। लघुत्तम समापवर्तक देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट, या लिस्ट कॉमन, क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर CTOR, या मल्टीपल भी बोल। तो इसमें लिस्ट कॉमन, फैक्टर या मल्टीपल दोनों एक ही, चाहे आप मल्टीपल बोलिए या फैक्टर बोलिए। इसमें ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपको, इसमें कौन सी पकड़ना है? छोटी से छोटी संख्या, कौन सी? छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित, छोटी से छोटी संख्या जो, सॉरी,
प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक तरह से पूरी तरह विभाजित। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी मासा पढ़ाया था तो उसमें बड़ी से बड़ी बोला था, इसमें क्या बताया आपको, छोटी से छोटी संख्या। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आपको हम, ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6। अब ध्यान दीजिए, मैंने कल ही आपको बताया था 4 का गुणज क्या होता है, गुणज बताए थे ना भाई। अरे भाई गुणज क्या बताए थे, गुणज मतलब पहाड़ा। 4 का 4 8 12 16 20 24 24 4 24 28 ऐसे लेके अनंत। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब 6 का गुणज क्या होगा बताइए आप लोग। 6 का गुणज क्या होगा, 6 का पहाड़ा 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 6 पंचे 30 6 4 36 6 से 42 ऐसे लेके। अब ध्यान दीजिए, मैंने 4 का गुणज और 6 का गुणज लिख दिया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब एक शब्द आता है संयुक्त गुणज। संयुक्त गुणज मतलब क्या हुआ बताइए। संयुक्त गुणज मतलब जो दोनों में मिल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त गुणज। देख लीजिए, संयुक्त गुणज जो दोनों में मिल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त गुणज। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त गुणज में आती है सबसे छोटी संयुक्त गुणज क्या है, सबसे बड़ी संयुक्त गुणज क्या है। अब ध्यान दीजिए, इसमें यही जो नोट कर लीजिए, सबसे छोटी संयुक्त गुणज और सबसे बड़ी संयुक्त गुणज। अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संयुक्त गुणज और सबसे बड़ी संयुक्त गुणज। अब हमने संयुक्त गुणज के बारे में अभी आपको बताया कि जो दोनों में मिल रहा हो। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें जैसे ये देखिए, ये मिल रहा है आपको, मिल रहा है कि नहीं, और कुछ देखिए मिल रहा है, एक ये देखिए मिल रहा है, एक ये, ठीक, एक 12 मिल रहा है, एक 24 मिल रहा है। अच्छा आप बताइए 12 बड़ी है कि 24 बड़ी है, ये तो नॉर्मल से चीजें हैं। तो संयुक्त गुणज सबसे छोटी संयुक्त गुणज क्या हुई, 12 हुई, और सबसे बड़ी संयुक्त गुणज क्या हुई, 24 हुई। कभी कभी सवाल पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संयुक्त गुणज क्या हुआ, 12, और सबसे बड़ी क्या हुआ, 24 हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसी छोटी संख्या को ही निकालना ही क्या करते हैं, लसक करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या होता है, इसको थोड़ा सा बता दिए, इसको रफ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल था गुणज के बारे में, इसलिए समझा दिया आपको। अब ध्यान दीजिए, इनकी भी 2 विधि होती है। कितनी विधि, 2 विधि। जैसे महत्तम समापवर्तक आप निकाल लेना, महत्तम समापवर्तक में कितनी विधि थी, महत्तम समापवर्तक में कितनी विधि थी, महत्तम समापवर्तक में भी 2 विधि थी। तो इसमें भी आपकी 2 विधि है। एक होता है क्या, गुणनखंड, और एक इसमें क्या है, भाग विधि। क्या है, भाग विधि। एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है इसमें। तो ध्यान दीजिए, इसमें गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया 16 24 और 36, 16 24 और 36 का, 16 24 और 36 का गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालिए। क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब सीधा सा बात है, जिसमें उसमें हम गुणनखंड किए थे ऐसे पढ़ते चले जाइए। 16 2 8 16 2 4 8 2 दूनी 4 2 का नाम 2 1 आ गया। आ जाइए 24 का, ये आपको पढ़ा दिए थे इसलिए तेज चल रहा है थोड़ा। 2 12 2 6 12 2 तिहाई 6,
ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। आ जाइए अब 36 आ जाइए, ठीक है। 2 का काटिए, 2 का नाम 2, 2 या 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 का नाम 3। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला आपको 16, 24 और 36 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने पहले आपको बता दिया था, पूरा नहीं रफ कर रहे, ध्यान आप डिस्टर्ब मत होइए, आपको पूरा आप नहीं रफ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उतना ही रफ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 16 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये लिख दिए। अब 24 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। और 36 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब ये ध्यान दीजिए, लस क्या होगा, अब इसमें बारी आती है लस की। लस कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब लस निकालने के लिए क्या होता है, वही गुणनखंड हुआ। अब आप जब मस निकालते थे, क्या दोनों मिलना चाहिए। अब लस निकालने के लिए सबसे सरल तरीका ये है, आप इसमें जो संख्या, सब संख्या को उतारना है, तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है, 2। तो 2 कितनी बार है, जो सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, देखिए इसमें 1 2 3 4 बार, 1 2 3 बार, इसमें 2 बार। तो जो जितनी बार रहे उसी संख्या को उतारते जाइए। ये कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। अब 2 का काम खत्म, इधर कुछ नहीं। अब 3 आ जाइए, 3 जो सबसे ज्यादा हो, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो कितनी बार होगा आप लोगों को, 3 बार, बस। अब सब इसका काम खत्म, ठीक है। जो जितनी बार, अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 नवैया 144, 16 नवैया 144 होता है ना, 9 6 54, 9 कलम 9 5 14, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका, गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालना आ गया, ठीक है। इसमें और एक दो सवाल आपको हल करा देंगे, ये समझ में आया कि नहीं आपको, ये विधि। अब आ जाइए, आपको समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अब आपको अब इसी चीज को भाग विधि द्वारा हल करते हैं। क्या होता है, भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि मान लीजिए 12, 15 और 18 का भाग विधि से लसा निकालिए। क्या निकालना है, लसा। आप ध्यान दीजिए, इसमें भाग विधि कैसे होता है, एक ही सर्कल में लगा दीजिए, कामा देते रहिए। 12 दे दीजिए, 15 दे दीजिए कामा, 18 दे दीजिए, ठीक है। अब इसकी तीनों संख्या में जो सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करिए। जैसे 12 है तो 2 छंग 12, ये 15 नहीं कट रहा है, ऐसे लिख दीजिए, कामा लगाते जाइए, ये कट जाएगा, 2 9 18। जो नहीं कटे उसको छोड़ते जाइए, पहले छोटी संख्या 2 से 2 तिहाई 6, इसको फिर कामा, 15 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 9 को भी ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें तो 2 से कोई नहीं, 2 के बाद कौन सी आती है, 3, 3 का नाम 3, एक आ जाए बस छोड़ दीजिए, उसका काम खत्म। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, इसको एक को ऐसे उतार लीजिए, 5 को ऐसे उतार लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, ये भी एक आ गया, 2 एक आ गए, बस एक बचा है। अब आपको किससे भाग लेना, इसको 5 से, एक हुआ, एक हो जाएगा, 5 का नाम 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका लसा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, पंजे 180, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाग विधि द्वारा हुआ। एक बार भाग विधि फिर से देख लीजिए, 12 15 और 18 का भाग विधि से दिया लसा निकालने के लिए, तो कभी भी 12 15 आप कामा लिख लीजिए। अब जो संख्या छोटे से कटते जाए उसको काटते जाइए, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा है, ऐसे लिख लीजिए, 2 9 18, जो कटते जाए, 2 तिहाई 6, 15 ऐसे लिख लीजिए, 9 को ऐसे लिख लीजिए। 3 से कट रहा है, अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 1 हो गया 5, 1 का नाम 1 आ गया, अब 5 से कटेगा, ठीक है। अब ये संख्या हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी सवाल आती है कम से कम, अगर कम से कम आएगा तो लसा निकालना है, और अधिक से अधिक आएगा तो उसमें क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सवाल आते हैं ना, कम से कम की बात आएगी तो आपको कम से कम के लिए लसा, अधिक से अधिक के लिए मासा निकालते हैं, ठीक है। और जैसे आपका इसमें सवाल आएगा, अब कल हम एक नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू करेंगे,
ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं, आपको कल के लिए फिर से मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार।